मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसा कि हमारा पिछला लेक्चर 5.3 में हमने देखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक से उन्हें बारीकी से समझा है। 5.1, 5.2, 5.3 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसी सीरीज में चलते हुए आज हमारा लेक्चर 5.4 है, जिसमें हम बहुत ही खास न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपकी ITI परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहता है कि यदि 100 मिली हेनरी प्रेरक मान की एक चौक 200 वोल्ट्स की वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले AC स्रोत से जुड़ी हो, तो फर्स्ट पार्ट दिया है इसने निकालने के लिए प्रेरक प्रतिघात, और सेकंड पार्ट दिया है विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमें गिवन होता है उसको हमें नोट कर लेना है। सबसे पहले दिया है प्रेरक, यानी L दिया है इसने। जो L दिया है 100 मिली हेनरी दिया है, हमें इसको मिली हेनरी से हेनरी में बदल लेना है। तो जब हम मिली हेनरी से हेनरी में बदलेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1 हेनरी। दूसरे नंबर पर इसने दिया है वोल्टेज का मान। जो वोल्टेज दी है वो दी है इसने, वोल्टेज दी है 200 वोल्ट। फिर दिया है इसने आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी F = है 50 हर्ट्ज। तो ये हमें डाटा दिया है। और पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है कि प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL निकालना है। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है विद्युत धारा। ठीक है जी, दूसरे पार्ट में क्या निकालनी है, I। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें निकालना है XL। मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बताया था XL का फॉर्मूला क्या होता है। XL का फॉर्मूला होता है हमारा 2πfl। तो 2πfl में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू F दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L दिया है हमें 0.1 हेनरी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो मिलेगा हमें 31.4 ओम। एक क्वेश्चन भी आया था हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप की, जो हमारा इसकी प्रेरकीय प्रतिघात की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो मात्रक होता है हमारा ओम। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, धारितीय प्रतिघात, रजिस्टर, इनकी ओम यूनिट होती है। दूसरे जो पार्ट दिया है उसने पूछा है कि धारा बताइए। हमें पता है जो धारा होती है वो होती है हमारी V/XL। क्या होती है, V/XL। तो V/XL में हम अपनी वैल्यू टेक देंगे। V हमारी वोल्टेज दी है 200 अपॉन XL अभी निकाला है हमने 31.4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.37 एम्पियर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें XL पूछा था जिसकी वैल्यू आई 31.4 ओम, और दूसरे पार्ट में पूछा था हमें धारा करंट पूछा था जिसकी वैल्यू आई है 6.37 एम्पियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि 2.5 माइक्रोफैराड धारिता मान का एक संधारित्र 230 वोल्ट्स की वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले AC स्रोत से संयोजित हो, तो धारितीय प्रतिघात और विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि प्रेरकीय प्रतिघात और धारा बताइए। इसमें पूछा है धारितीय प्रतिघात और धारा बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो हम देख लेते हैं गिवन में हमें क्या क्या है। गिवन में धारिता जो हमें दी है वो दी है 2.5 माइक्रोफैराड। हम माइक्रोफैराड में फैराड में बदलेंगे, तो 2.5 को जब हम माइक्रोफैराड में बदलेंगे हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। हमने माइक्रोफैराड को फैराड में बदल लिया है। फिर हमें दिया है वोल्टेज दी हमें 230 वोल्ट। फिर दिया है फ्रीक्वेंसी दी हमें 50 हर्ट्ज। और फर्स्ट पार्ट में पूछा है इसने हमें XC निकालना है, और दूसरे पार्ट में हमें निकालना है I यानी धारा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है XC। देखिए, पीछे हमने जब पढ़ा था तो XC का फॉर्मूला भी बताया था, उसमें देखा था कि क्या होता है फॉर्मूला इसका। XC का धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है 1/2πfc।
अब 1/2 पाई एफ सी में वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू एफ दिया है हमें 50 हर्ट्ज इंटू सी दिया है हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.27 किलो ओम। क्या मिलेगा? 1.27 किलो ओम। एक्स सी का जो हमारी धारिता प्रतिघात है इसकी हमें वैल्यू मिल गई है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है धारा निकालिए। धारा जैसे हमने यहाँ पे देखी थी V/XL होती है, यहाँ पे भी धारा होगी हमारी V/XC। V हमारी है 230 वोल्ट अपॉन XC अभी निकाला हमने 1.27 किलो ओम। ठीक है, इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा, ये किलो हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 181 मिली एम्पियर। क्या मिलेगा? 181 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आ जाएगा धारा का मान। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है यदि कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर अधिकतम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान कर सकता है तो 0.6 शक्ति गुणक होता है हमारा पावर फैक्टर पर उसकी आउटपुट ज्ञात कीजिए। यानी शक्ति पूछा है, आउटपुट पर पावर पूछिए क्या है। सबसे पहले गिवन में देखो क्या दिया है हमें। गिवन में हमें मिला है जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी है 230 वोल्ट। फिर इसने दिया है हमें धारा, जो धारा दी है वो दी है हमें 1000 एम्पियर। फिर इसने पावर फैक्टर भी हमें दिया है, पावर फैक्टर यानी cos फाई की वैल्यू भी दी है जो है हमारी 0.6। अब हम आउटपुट निकालनी है हमको, यानी आउटपुट पावर निकालनी है। तो जब हम आउटपुट पावर निकालेंगे हमें पता है पावर फॉर्मूला क्या होता है, V/I cos फाई। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलता है V होता है हमारा 230 वोल्ट इंटू I है हमारा 1000 एम्पियर और इंटू cos फाई हमारा 0.6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 138,000 वाट। ओके, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ऐसे छोटा कर लेते हैं। तो जो हमारी ये 3 जीरो है ये हमारी किलो लिख लेंगे हम इसको, तो मिल जाएगा हमें 138 किलो वाट। तो इसने शक्ति पूछी है, आउटपुट शक्ति पूछी है, वो हमारी आ जाएगी 138 वाट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कॉइल जिसका प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस 0.1 हेनरी और प्रतिरोध 5 ओम है, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए जबकि यह 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़ी है, कॉइल की विद्युत धारा भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबाधा निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, एक तो प्रतिबाधा निकालिए यानी इम्पिडेंस निकालिए, दूसरा पूछा है धारा निकालिए, करंट निकालिए। गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन में दिया है जो हमारा प्रेरक है वो है हमारा 0.1 हेनरी। फिर दूसरे नंबर पर हमें दिया है आर प्रतिरोध दिया है जो हमें है दिया है 5 ओम। फिर दिया है हमें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दी है हमें 50 हर्ट्ज। फिर दिया हमें वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। अब जब हम जेड इम्पीडेंस की बात करूं तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था अगर हमारा RL सर्किट है। देखिए RL सर्किट है क्योंकि इसमें प्रतिरोध और प्रेरक है। तो इसमें जो हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगेगा √R² + XL का स्क्वायर। अब देखिए R की वैल्यू हमारे पास में है लेकिन XL की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो सबसे पहले हम XL की वैल्यू निकाल लेंगे। XL होता है हमारा 2πfl। वैल्यू पुट करें 2 × 3.14 इंटू F दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L दिया हमें 0.1। तो जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे हमें मिलेगा 13.4 ओम। ये आ गया XL की वैल्यू। अब इस XL की वैल्यू पुट करते हैं हम अपने इम्पीडेंस के फॉर्मूले में। तो जब इम्पीडेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा R हमें दिया है 5 ओम, 5 का स्क्वायर प्लस XL आया हमारा 31.4 ओम का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार देखने मिलेगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस
1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 985.96। जब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1011, थोड़ा और सोल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 31.8 ओम। इम्पीडेंस की वैल्यू होती है ओम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल कर आया है इम्पीडेंस 31.8 ओम। दूसरे पार्ट में पूछा है कि इसकी धारा बताइए। धारा होती है हमारी V/Z। V यानी वोल्टेज, Z हमारा इम्पीडेंस। V दी हमें 230 वोल्ट अपॉन इम्पीडेंस हमारा निकल कर आया है 31.8 ओम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.233 एम्पियर। ओके, तो हमारा ये आ गया धारा। तो इसमें हमने इम्पीडेंस भी निकाल लिया है और धारा यानी करंट भी निकाल लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता 2.5 माइक्रोफैराड है, यानी जो हमें सी दिया है उसकी क्या है हमारी 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो जब हम इसको माइक्रोफैराड को फैराड में बदले क्या मिलेगा हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 1 किलो ओम मान के प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए जो आर दिया है वो दिया है इसने 1 किलो ओम यानी 1000 ओम। अच्छा, ये जो हमें धारिता दिया है और आर दिया है यानी आरसी सर्किट है हमारा सीरीज में। फिर कहता है कि जबकि स्रोत वोल्टेज 230 वोल्ट, वोल्टेज क्या दिया हमें 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी हमें 50 हर्ट्ज। फिर पूछता है परिपथ की प्रतिबाधा तथा विद्युत धारा। देखिए इसमें भी हमने प्रतिबाधा निकाली थी, इसमें भी हमने क्या निकाला था धारा। तो जेड निकालना है हमें, इम्पीडेंस निकालना है और धारा निकालनी है। तो अभी देखा था कि हमने जेड का फॉर्मूला क्या देखा था, √r² प्लस XC का स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू हमारे पास में है लेकिन XC की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले XC की वैल्यू निकाल लेते हैं। XC होता है हमारा 1/2πfc। जब हम 1/2πfc में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3.14 इंटू एफ दिया है 50 हर्ट्ज इंटू सी दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा XC की वैल्यू 1273.88 ओम। ठीक है जी, ये आ गया हमारा XC। अब हम आसानी से इस फॉर्मूले में, इम्पीडेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। Z = मिल जाएगा √R हमें दिया है 1000 ओम, तो 1000 ओम का स्क्वायर लिखेंगे प्लस फिर दिया हमें XC आया है हमारा निकल के 1273.88 ओम का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में हमें मिल जाएगा 1619.5 ओम। ये क्या आ गया हमारा इम्पीडेंस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है आई निकालिए, धारा निकालिए। और हमें पता है कि जो हमारी धारा होती है वो होती है V/Z। V है हमारी 230 वोल्ट अपॉन Z है हमारा अभी जो निकल कर आया है 1619.5 ओम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.142 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट। तो हमने इसमें इम्पीडेंस भी निकाल लिया है और धारा भी निकाल ली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी RLC श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक का मान 10 ओम, प्रेरक का मान 0.5 हेनरी तथा संधारित्र का मान 0 माइक्रोफैराड है। देखिए RLC सर्किट दिया है। RLC सर्किट में कहता है कि जो R है, प्रतिरोध है, उसका मान 10 ओम है। क्या है जी 10 ओम। फिर दिया इसने जो प्रेरक है, इंडक्टेंस है, वो L है हमारा 0.5 हेनरी। फिर दिया इसने जो हमारा संधारित्र है C है वो हमारा 2.5 माइक्रोफैराड है। मैंने आपको बताया कि जब भी माइक्रोफैराड हो तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट होती है हमारी फैराड, और हम माइक्रोफैराड हमें मिलता है तो हम उसे फैराड में बदल लेना चाहिए। तो जब हम माइक्रोफैराड से फैराड में बदलेंगे तो इनटू हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 हमारा आ जाएगा फैराड। ठीक है, RLC सर्किट में हमें तीनों कंपोनेंट मिल गए हैं। फिर कहता है कि जो वोल्टेज है V है वो हमारी है 230 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 50 हर्ट्ज।
और देखते हैं हम क्या पूछता है कि उसकी प्रतिबाधा तथा परिपथ विद्युत धारा। देखिए फिर वो पूछा है कि इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा बताइए, फिर पूछता है कि आई बताइए। सबसे पहले फिर हम वही देखते हैं अपना क्या होता है हमारा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता है RLC सर्किट में जो सीरीज में होता है वो होता है हमारा R² प्लस XL XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में R भी है और हमारे पास में XL नहीं है और ना ही XC है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे अपना जो करते आए हैं। सबसे पहले हम XC और XL की वैल्यू निकालेंगे। XL निकालेंगे तो मिलेगा हमें 2πfl। 2πfl में वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा 2 × 3.14 इंटू F दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L दिया है हमें 0.5 हेनरी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 157 ओम। फिर इसी तरह हम निकालेंगे XC, धारित्य प्रतिघात निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2πfc। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू C हमें दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा 1273.88 ओम। ठीक है जी, क्या मिलेगा ओम। तो हमारे पास में XL भी आ गया है, XC भी आ गया है और हमारे पास में R भी है। अब हम आसानी से इम्पीडेंस के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। R हमें दिया है 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे हम। देखिए जो इसका मतलब होता है ये होता है कि XL भी बड़ा हो सकता है XC से और XC भी XL से बड़ा हो सकता है, या फिर XL और XC दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे कि 1273.88 माइनस XC हमें 157 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा Z = 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस जब इसमें से घटाएंगे हम तो हमें मिलेगा 124741। तो जब हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1117 ओम। ये सबसे पहले क्या पूछा था इम्पीडेंस Z जो हमने निकाल लिया है। फिर पूछता है कि I बताइए। I हमें पता है V/Z होता है। V दिया है 230 वोल्ट अपॉन Z अभी निकाला हमने 1117 ओम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 0.206 एम्पियर। तो ये हमने निकाल लिया है I। दूसरा सेक्शन में पूछा था I निकालिए, जो हमने सफलतापूर्वक निकाल लिया है। तो Z भी निकाल लिया, I भी निकाल लिया। तो इसीलिए ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी नगण्य परिपथ वाले परिपथ में 0.15 हेनरी की चौक 2.5 माइक्रोफैराड संधारित्र के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो वह परिपथ किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा। देखिए सबसे पहले अपना डाटा लिखे, हमें गिवन में क्या क्या है कि L बराबर है हमें जो हमारा प्रेरक है वो हमारा क्या है 0.15 हेनरी। फिर दिया है इसने धारिता C है जो हमारी वो है हमारा 2.5 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को फैराड में बदल लो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। फिर इसने पूछा है देखो कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो वह परिपथ किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट करेगा। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंस। देखिए अनुनाद होता है हमारा जो रेजोनेंस सर्किट होता है, अनुनाद परिपथ होता है। वो अनुनाद स्थिति जब आती है जब हमारा RLC सर्किट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में RLC सर्किट था और यदि XL और XC हमारा दोनों बराबर है तो ये बराबर आपस में कट के 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे केवल R यानी प्रतिरोध बचता है AC सर्किट में, तो वो हमारा अनुनाद परिपथ कहलाता है। तो उस अनुनाद परिपथ में जो रेजोनेंट अनुनादी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी F = 1/2π√L × C। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अब हम अनुनाद फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 √L
एल दिया हमें 0.15 इंटू सी दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में हमें मिल जाएगा 1000 अपॉन 6.28 इंटू 0.61। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप भी आसानी से कर सकते हैं। 1000 अपॉन मिल जाएगा 3.83, थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको तो मिलेगा हमें 261 हर्ट्ज़। देखिए फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़, तो सीधी सी बात है जो हमारी अनुनादी फ्रीक्वेंसी आई है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है, वो हमारी आई है 261 हर्ट्ज़। केवल इसमें अनुनादी फ्रीक्वेंसी ही पूछा था तो इसका आंसर आ गया हमारा 261 हर्ट्ज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रेरक परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध 0.015 हेनरी इंडक्टर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए इसने 3 सेक्शन दिए हमें जो निकालने हैं। परिपथ विद्युत धारा, ली गई शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर, और वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, और हर्ट्ज़ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है वो दिया है 50 ओम। देखते हैं क्या क्या दिया है इसने। हमें सबसे पहले दिया है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारा है 2 ओम। फिर दिया है जो प्रेरक है वो दिया है इसने 0.015 हेनरी, ठीक है। फिर दिया है इसने हमें, अच्छा आर एल सर्किट है, ये आर एल सर्किट, आर भी आ गया हमारे पास में, एल भी आ गया। फिर दिया इसने हमें वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है हमें 50 हर्ट्ज़। निकालना क्या क्या हमें, फर्स्ट सेक्शन में निकालना है हमको विद्युत धारा यानी आई निकालनी है। आई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, V/Z। फिर दूसरे सेक्शन में निकालना है हमें ली गई शक्ति यानी P = VI cos φ निकालना है हमें। फिर तीसरे सेक्शन में निकालना है हमें शक्ति गुणक। तीसरे सेक्शन में क्या निकालना है, cos φ यानी पावर फैक्टर निकालना है। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं I निकालूँ तो V/Z चाहिए मुझे। V तो हमारे पास में है लेकिन Z नहीं है, तो Z निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, R² + XL² करूँगा। अब हमारे पास में R भी है और XL नहीं है, फिर हम अपना वही कार्य करते हैं, XL की वैल्यू निकाल लेते हैं। XL देखो क्या होता है, 2πfL होता है, जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × 3.14 × 50 हर्ट्ज़ इंटू L दिया में 0.015 हेनरी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें XL की वैल्यू मिल जाएगी 4.71 ओम। XL की वैल्यू ये मिल गई। अब हम इसी फॉर्मूले में आते हैं और अपना फुल वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं √R दिया है 2 का स्क्वायर प्लस XL आया है हमारा 4.71 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें Z देखने को मिलेगा, जो हमें Z देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 5.12 ओम। देखिए अब हमें यहाँ पे जो I का फॉर्मूला था हमारा V/Z, इसमें हमें V तो हमारे पास में था लेकिन Z हमने निकाल लिया है। अब हम आसानी से इसकी I की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं कि जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करते हैं हम क्या देखने को मिलता है हमें, देखते हैं। I = है हमारा V/Z। V की वैल्यू अभी हमने देखी थी, हमारे जो V की वैल्यू थी वो थी हमारी, देखिए V की वैल्यू क्या दी है हमें, V की वैल्यू है 200, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 200/Z हमने क्या निकाला था 5.12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 39.06 एम्पियर। तो हमारा ये आ गया, फर्स्ट सेक्शन आ गया। दूसरे सेक्शन में कहा है कि ली गई शक्ति यानी पावर निकालिए। अब देखो पावर निकालूंगा मैं तो मेरे पास में V भी है और I भी है लेकिन cos φ नहीं है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ cos φ यानी पावर फैक्टर निकाल लेता हूँ। जब पावर फैक्टर निकालूंगा तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था, R/Z। तो R हमारा क्या है, R हमारा देखो 2 ओम है, अपॉन Z हमने निकाला है 5.12 ओम। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर क्या आएगा 0.39 आ जाएगा हमारा पावर फैक्टर। तो देखिए तीसरे सेक्शन में पावर फैक्टर पूछा था तो ये हमारा तीसरा सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सेक्शन में क्या है, पावर पूछी है, शक्ति पूछी है, तो हमारे पास में V भी है, I भी है, cos φ भी है। हम आसानी से अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, V × I cos φ।
तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V हमारी है 200 वोल्ट इंटू I हमने देखो अभी निकाली थी, I कहाँ पे निकाली थी 39.06 एम्पियर इंटू कोस फाई अभी निकाला है 0.39 पावर फैक्टर निकाला है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जो शक्ति मिलेगी तो वो मिलेगी हमें 3046.68 वाट। हमें पता है कि जो पावर की यूनिट होती है वो होती है हमारी वाट। तो हमने देखो फर्स्ट सेक्शन में आई पूछा था, आई भी निकाल लिया। दूसरे सेक्शन में कोस फाई पावर पूछी थी, पावर भी निकाल लिया है। तीसरे सेक्शन में पावर फैक्टर पूछा था, हमने पावर फैक्टर भी निकाल लिया है बहुत ही आसानी से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक 300 ओम मान का प्रतिरोधक, यानी जो आर दिया है वो हमारा है 300 ओम, फिर दिया है 400 ओम मान का प्रेरक प्रतिघात। देखिए इसने सीधा दिया है, यहाँ पे हमें प्रेरक नहीं दिया है, एल ना देकर हमें सीधा दे दिया है एक्सएल। बहुत ही आसान काम हो गया हमारे लिए। 400 ओम। फिर दिया है कि प्रतिघात श्रेणी क्रम में 120 वोल्टेज से जुड़े, यानी वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ज्ञात कीजिए धारा और शक्ति गुणक, यानी आई निकालनी है सबसे पहले हमें। आई हमें पता है V/Z होती है, निकाल लेंगे जी। दूसरा कहा है इसने कि शक्ति निकाली है, P होती है हमारी पावर होती है V × I cos फाई, तो ये भी निकाल लेंगे हम। जब हमारे पास में फॉर्मूला है तो आसानी से वैल्यू पुट करेंगे हम। तो तीसरा कहा है इसने जो हमारा पावर फैक्टर है cos फाई है वो निकालिए। तो देखते हैं हम कि जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले हमें धारा निकालनी है। देखिए जब हम धारा निकालेंगे हमें पता है धारा होती है V/Z। V तो मेरे पास में है लेकिन Z नहीं है, फिर हम वही काम करेंगे, अपना Z की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम Z की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा √R² प्लस XL का स्क्वायर। देखिए इसमें R की तो वैल्यू मेरे पास में है लेकिन XL की भी वैल्यू हमारे पास में है। जो हम पिछले क्वेश्चन में देखते हैं उसमें हमें XL की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा दे दिया गया है तो हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। तो Z इक्वल टू हो जाएगा, R होगा 300 स्क्वायर प्लस XL हमारा 400 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें जो Z देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 500 ओम। तो Z हमें क्या देखने को मिलेगा 500 ओम। अब हम आसानी से V की वैल्यू और Z की वैल्यू हम I वाले फॉर्मूले में रखकर सॉल्यूशन कर सकते हैं। V हमें दिया है, देखो V क्या दिया है हमें 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट अपॉन Z हमने निकाला है 500 ओम। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो धारा है I है वो निकल के आएगी 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन में पूछा है इन्हें कि शक्ति यानी P इक्वल टू VI cos फाई निकालिए, लेकिन यहाँ पे V भी है मेरे पास में, I भी है लेकिन cos फाई नहीं है। तो सबसे पहले मैं cos फाई निकाल लेता हूँ। cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर, जो हमने अभी पढ़ा था कि R/Z होता है। R हमें दिया है 300 ओम अपॉन Z अभी निकाला है 500 ओम। जब हम इसको निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.6 हमारा क्या आ जाएगा पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर ही हमें तीसरे सेक्शन में पूछा है। अब देखो जब हम इस फॉर्मूले में आते हैं पावर वाले में रखते हैं हम V हमें दिया था 120, देखो 120 वोल्ट दिया था, इंटू I हमारी निकल कर आई थी 0.4 एम्पियर इंटू cos फाई जो पावर फैक्टर वो हमारा निकल गया है 0.6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो पावर है वो हमें देखने को मिलेगी 28.8 क्या देखने को मिलेगी 28.8। आगे यूनिट क्या है हमारी, कमेंट बॉक्स में बताओ पावर की यूनिट क्या है हमारी। पावर की यूनिट है हमारी वाट, तो पावर हमें क्या आ गई 28.8 वाट। देखिए फर्स्ट सेक्शन में पूछा था धारा जो हमने निकाल ली है, सेकंड सेक्शन में पूछा था पावर जो हमने निकाल ली है, और थर्ड सेक्शन में पूछा था cos फाई यानी पावर फैक्टर जो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 20 ओम के 3 प्रतिरोधक 240 वोल्ट 3 फेज स्रोत से स्टार संयोजन में संयोजित है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोधक की धारा लाइन धारा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा पॉलीफेज सिस्टम का, इसने यहाँ पे एसी सिस्टम में दे दिया है लेकिन ये पॉलीफेज सिस्टम का देखते, चलो इसे कर लेते हैं। तो जब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आ गया है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध, देखिए आर जो हमारा आर है वो हमें दिया है
जो हमारा प्रत्येक प्रतिरोध है वो हमारा 20 ओम का है। फिर दिया है इसने कि 240 वोल्ट, ठीक है। तो जो हमारी 240 दी है वो दी है फेज वोल्ट। यहाँ पे तुम्हें फेज वोल्ट और लाइन वोल्टेज का मुझे लगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में देखेंगे ना तो वहाँ पे आसानी से समझ लेंगे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। सीधा अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फेज वोल्टेज दी है 240 वोल्ट, ठीक है, 3 फेज स्रोत से स्टार संयोजन में संयोजित होता है। तो जब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन निकालते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक की धारा क्या होती है। देखिए जो हम फर्स्ट में निकालते हैं धारा IP, तो जब हम IP निकालेंगे तो हमें मिलेगा VP/R। ये हमारा फॉर्मूला होता है पॉलीफेज सिस्टम में, वहाँ पे आसानी से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, आपके समझ में भी आ जाएगा। अब VP हमारा है 240/R है हमारा 20, तो हमें जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 12 एम्पियर। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन में पूछा था धारा जो हमारी आ गई है 12 एम्पियर। सेकंड सेक्शन में पूछता है कि लाइन धारा बताइए। जो स्टार संयोजन होता है ना उसमें लाइन धारा IL बराबर होती है IP के, यानी फेज लाइन के। जब हमें पता है IP हमारी 12 एम्पियर है तो IL भी हमारी 12 एम्पियर होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 12 एम्पियर। तो फर्स्ट सेक्शन में पूछा था हमारी IP धारा पूछी थी वो जो आई है हमारी 12 एम्पियर। सेकंड सेक्शन में पूछा था लाइन धारा जो हमारी आई है 12 एम्पियर। ठीक है मेरे दोस्तों, और बहुत ही बारीकी से आप समझोगे अगले चैप्टर में जो हमारा पॉलीफेज सिस्टम का आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज हमने बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स किए हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, और हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने सफलता के द्वार ITI नगर को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ बने रहे अगले लेक्चर 6.1 में। मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय।